किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी लगती है, किसी को केजरीवाल जी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत रेयर लोग हैं जिनको कानून अच्छा लगता है और ये देश अच्छा लगता है। राजनीति में आपसी लड़ाई है, उसका शिकार जनता होती है। दिल्ली में अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं किया तो एक नन्हा सा ट्रैफिक हवलदार भी आपको नहीं पकड़ सकता। अगर इतनी बड़ी बड़ी ईडी सीबीआई आपको पकड़ रही है तो दाल में कुछ तो काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। केजरीवाल ने लोगों को नशे का आदी बनाया। अरे मेरे भाई, उसने बिजली फ्री देके तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। चोर जब पकड़ा जाता है तो कभी कहता है कि मैं चोर हूं। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, कपिल सिब्बल चोर है, अखिलेश यादव चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, सब चोर थे और बाद में सबकी गोदी में जाके बैठ गए। ये तो अब स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। कांग्रेस में तो आपको रह ही नहीं गया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक खबर लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली की सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाली मार्केट, सबसे चर्चित मार्केट सरोजनी नगर की मार्केट में। वहाँ पर हम जनता के बीच में आए हैं, जनता से जानने के लिए कि उनको क्या लगता है कि जो केजरीवाल को बेल और जेल का सफ़र जो तय करना पड़ रहा है और उसी बीच जो दिल्ली की जनता है उनको भुगतना पड़ रहा है, उस पर जनता क्या सोचती है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर, मेरा नाम लक्ष्य है। तो लक्ष्य जी, कैसा लग रहा है, मतलब क्या लगता है आपको, क्योंकि ये जेल और बेल का जो खेल है उसमें जनता पिसती हुई जा रही है, इसको देख के क्या लगता है? सर, जनता पिसती नहीं जा रही, जनता बहुत ज़्यादा पिसती जा रही है। आप 10 लोगों से सवाल करिए, यही 10 में से 8 के राय आपको अलग अलग आएगी, मिश्रित राय हैं सबकी। किसी को सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत अच्छी लगती है, किसी को केजरीवाल जी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत रेयर लोग हैं जिनको कानून अच्छा लगता है और ये देश अच्छा लगता है। अब कानून के साथ चलें तो कानून फैसला करेगा, निष्पक्ष फैसला करेगा। उन्होंने कुछ लिकर पॉलिसी में घोटाला करा होगा तो उनको ज़रूर सज़ा होगी, नहीं करा होगा तो वो बाहर आएंगे। पर वो कह रहे हैं कि जो लिकर पॉलिसी थी वो हो गई है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, इसके ऊपर कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीबीआई और ईडी के जो है उनको सीबीआई और ईडी जो है वो एक गलत तरीके से काम कर रही है और बीजेपी के कहने पे कर रही है। ये कौन कह रहा है? ये लोग कह रहे हैं। तो वही बात है कि आप 10 लोगों से पूछोगे तो 8 की राय अलग आएगी। ये लोगों ने एक कन्फ्यूजन है लोगों में। केजरीवाल के सपोर्टर, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, ये सही ये गलत है, बीजेपी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर रखा है, बीजेपी ने हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। केंद्र जो है उनकी दिल्ली में लोकसभा में 7 की 7 सीटें हैं, बट पार्टी किसकी है? केजरीवाल जी की आप पार्टी है। काम सारा एलजी साहब करते हैं। केजरीवाल जी के पास इतनी वो पावर नहीं है कि वो मेजॉरिटी जो मेजर काम है, बड़े काम है, वो दिल्ली के कर सके। लैंड के रिगार्डिंग वो कोई काम नहीं कर सकते और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें उनको एलजी साहब की और सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। एनडीएमसी में वो कोई काम नहीं कर सकते। तो ये जब तक मिश्रित चीज़ें चलेंगी तब तक ये रकस क्रिएट होगा, क्योंकि राजनीति में आपसी लड़ाई है, उसका शिकार जनता होती है। अब जनता में बहुत, दिल्ली में ही 2.5 से 3 करोड़ लोग रहते हैं। अब वो सब परेशान हैं। केजरीवाल जी ने अच्छे काम करे भी हैं, केंद्र ने भी अच्छे काम करे हैं, बट ये मिलजुल के या तो पूरी बीजेपी आ जाए दिल्ली में तो एक बढ़िया काम हो जाएगा। वो आराम से सेंटर में एक चिट्ठी लिखेंगे, सेंटर में के उनकी सरकार है, आपके सारे काम हो जाएंगे। पर अगर केजरीवाल जी ने कुछ गलत नहीं करा है तो वो अपनी लड़ाई जीतेंगे और उनके खिलाफ जो प्रूफ हैं, फैक्ट्स हैं, वो मिलेंगे, जेल होगी। नहीं मिलेंगे तो वो बाहर आएंगे। आपने जितना देखा सुना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जितना भी देखा या किसी से सुना होगा, उसमें कितनी कुछ सच्चाई लगती है? कि क्या लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग सही है, शराब घोटाला सही है? सर देखिए, एज अ यूथ मैं यही बोलूँगा कि जो 1+1 का आया था ऑफ़र, वो नहीं होना चाहिए। आप किसी को लालच दे रहे हो, जहर का लालच दे रहे हो। उसके ऊपर, बॉटल के ऊपर लिखा होता है अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू योर हेल्थ और ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। जब उस पर आप ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली लिख रहे हो तो आपको डबल नहीं करने चाहिए। उसके रेट्स हाई करो, उससे टैक्स लेना चाहिए गवर्नमेंट को, बट इसका प्रमोशन नहीं करना चाहिए। ये एक बात है। दूसरी बात, अगर उन्होंने सच में घोटाला करा है शराब का, नहीं करा होता तो वो अंदर नहीं होते। बट दूसरे हाथ पे ये भी आता है कि करा ही होता तो फिर बेल भी नहीं मिलती। बट कुछ ना कुछ तो घपला है। तो ये कहानी सारी है इसमें। 6 महीने बाद ही जो है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तो दिल्ली की जनता ने बिल्कुल 7 की 7 सीट पे भाजपा को सक्षम रूप से तैयार करा। और उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो क्या लग रहा है? ये तो बोलते हैं जेल से सरकार चलाएंगे, तो लग पा रहा है कि सरकार चल पाएगी या फिर बदलाव आ सकता है?
सर ये दिल्ली की जनता इतने सालों से जो ये चीज़ें देख रही है ना, केजरीवाल जी की, आप पार्टी की, एलजी साहब की और केंद्र सरकार की। मैं एनडीएमसी क्षेत्र में रहता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई अपने जो एमएलए जी हैं, हमारे एमएलए केजरीवाल जी हैं, उनसे कोई काम नहीं होता इस टाइम पे। हमें चिट्ठी एलजी साहब के यहाँ पे दे के आनी पड़ती है। तो दिल्ली की जनता भी इतनी ज़्यादा शातिर हो गई है कन्फ्यूजन में, तो उन्होंने भी गवर्नमेंट को कन्फ्यूज़ कर रखा है। विधानसभा में सारी सीटें आप पार्टी की हैं, मुख्यमंत्री आप पार्टी के हैं, और अभी जहाँ पे ये उम्मीद थी कि दिल्ली में सारे लोग जो उन्होंने नारा चलाया था आप पार्टी ने कि जेल का जवाब वोट से देंगे, उनको कुछ वोट नहीं मिले। 7 लोकसभा की सीटें इधर से आई हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि 6 महीने बाद चुनाव है कि हवा किस तरफ घूमेगी, तो उसका कोई ईजी वे आउट नहीं है। हवा आप पार्टी की तरफ भी घूम सकती है, और कहानी ज़्यादा हवा उधर की है। और भी लोग हैं। क्या नाम है आप? डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया। तो डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, आप सुन रहे थे हमारी किस मुद्दे पर बात चल रही है, तो ये जो जेल बेल का खेल है, इसमें कब तक जो है जनता पिसने लगेगी? सर देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मैं बार बार कहता हूँ, जहाँ पे आग लगती है वहीं पे धुआं होता है। दिल्ली में अगर आपने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस नहीं किया तो एक नन्हा सा ट्रैफिक हवलदार भी आपको नहीं पकड़ सकता। अगर इतनी बड़ी बड़ी ईडी सीबीआई आपको पकड़ रही है तो दाल में कुछ तो काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है। और जहाँ तक बात होती है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी ने एक प्रोपोगेंडा बनाया है कि कब हमने कुछ कलेक्शन नहीं हुआ, पैसा तो मिला नहीं। अरे पैसा तो आपने पूरा गोवा इलेक्शन में यूज़ कर लिया। गोवा इलेक्शन को गए हुए 3 साल हो गए, तो पैसा रिकवर कैसे होगा? ईडी ने जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मनी ट्रेल स्टैब्लिश किया है, उसमें प्रॉपरली 45 करोड़ कैसे के कविता की टीम से नेटवर्क से गोवा पहुंचा, और वहां पे चंद्रप्रीत सिंह नामक जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, जो गोवा में पूरा आम आदमी पार्टी का काम संभाल रहा था, उसको बाकायदा 1 नंबर में आम आदमी पार्टी पर महीने की 60,000 सैलरी देती थी। तो ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, ये गलत है। ईडी की चार्जशीट में इस्टेब्लिशमेंट है कैसे 45 करोड़ पहुंचा, और वो पीछे से बैक ट्रेल में हुआ। तो पैसा तो आम आदमी पार्टी ने करप्शन तो किया है, और यही कारण है कि जब एडिशनल चार्जशीट जमा हुई तो 37 नंबर पे अरविंद केजरीवाल को दोषी बनाया गया। और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो ईडी के केस में 38 नंबर पे उसको आरोपी बनाया गया है। क्या लग रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला हुआ है आपके नज़रों में, जो कि देखा और सुना उस हिसाब से? सर बिल्कुल हुआ है। आप समझिए, लिकर पॉलिसी में जो चेंजेस हुए हैं, आपने प्रॉफिट मार्जिन को 5% से 12% कर दिया, आपने गवर्नमेंट जो लिकर पूरी सिस्टम चल रही थी उसको आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपने 133 करोड़ 34 लाख का जो वेव ऑफ कर दी फीस, जो बेसिक फीस थी। आपने जो लिकर इंपोर्ट होती थी उस पर जो इंपोर्ट फीस लगती थी वो वेव ऑफ कर दी। आपने 25 साल की जो कंजप्शन की उम्र थी उसको कम करके 21 साल कर दिया। आपने दिल्ली में महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले बढ़ाए, आपने दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेके आपने लोग, यहाँ पे ये स्थिति होती थी कि दिल्ली में 80% जो मजदूर है वो सुबह जो है गड्ढा खोदता है और शाम को पानी पीता है। आपने उनको 1+1 की आदत डाल दी, वो दिन में जो है अपना दारू पी के घर पे जो है मारा पीटी बीवी बच्चों के साथ करते थे। तो केजरीवाल ने लोगों को नशे का आदी बनाया, और जो एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा आम आदमी पार्टी चलाती है, 200 यूनिट। अरे मेरे भाई, उसने बिजली फ्री दे के तुम्हारा सब कुछ लूट लिया। खुद ने करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के भ्रष्टाचार कर दिए, जेल में बैठा हुआ है। और जो भी आम आदमी पार्टी के भक्त हैं और जो भी पत्रकार हैं वो एक ही गाना बजाते हैं, भाई मुफ्त बिजली दे दी। घर के पैसे से मुफ्त बिजली नहीं दी है, आपके और मेरे इनकम टैक्स के पैसे से जो है मुफ्त बिजली हमको मिलती है। और अगर आप दिल्ली के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप पंजाब में 300 यूनिट देते हो और यहाँ 200 यूनिट क्यों दे रहे हो? मैं तो केजरीवाल सरकार से कहूंगा, अगर आप में इतना दम है तो इसको 200 से 300 यूनिट करो। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि महिलाओं को हम 1000 रुपये देंगे, आपने उसका पर्याप्त आपने पूरा एडवर्टाइजमेंट किया। क्या मेरी दिल्ली की किसी भी बहन को 1000 रुपये मिला? देना चालू करो, कल से चालू करो। वो तो बोल रहे थे कि अगर सत्ता में आते हैं, इलेक्शन में जीतते हैं, उसके बाद हम इसको जो है संशोधन करेंगे। नहीं सर, ये 1000 रुपये का जो सिस्टम है, ये दिल्ली सरकार ने 75,000 करोड़ का जो बजट है उसमें सैंक्शन किया हुआ है। पर ये लोगों के लिए सब जो है वो इलेक्शन है, अभी नहीं देंगे। आप देखिए, फरवरी में इलेक्शन है तो दिसंबर में आपको ये पहली दूसरी किस्त देंगे। इलेक्शन के 2-3 महीने तक पैसा दिया जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। सेम स्कीम इनने पंजाब में लगाई थी। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई तो कहा हम
पंजाब को नशा युक्त कर देंगे। और आप नशा युक्त करते करते दिल्ली को नशा मुक्त कर दिया आपने। आज दिल्ली में जो भ्रष्टाचार, आप बताइए कितने दुख की बात है कि एक आईआईटी से पढ़ा हुआ IRS ऑफिसर दारू की दलाली में जेल में है। मतलब आदमी का दिमाग किस लेवल पे भ्रष्ट हुआ था। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि ये सारा कुछ षड्यंत्र, सारा कुछ सुन लीजिए, सारा कुछ षड्यंत्र है और जो आम आदमी पार्टी है उसकी छवि धूमिल करने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, चोर जब पकड़ा जाता है तो कभी कहता है कि मैं चोर हूं? ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे सोनिया गांधी चोर है, राहुल गांधी चोर है, कपिल सिब्बल चोर है, अखिलेश यादव चोर है, मुलायम सिंह यादव चोर है, सब चोर थे और बाद में सबकी गोदी में जाके बैठ गए। ये वही है जो अच्छा, क्यों हम बार बार कहते हैं शीश महल की बात क्यों होती है? क्योंकि कभी कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री ये नहीं बोलता कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए। आपने चीख चीख के कहा था, मेरे जैसे युवा के मन में भी एक सच्चाई आई थी कि नहीं यार केजरीवाल जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सर प्रोटोकॉल है तो आपने पहले क्यों ये सब दुनिया को बातें बताई कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वैगनार में घूमूंगा? चलिए आप सब कुछ करिए। कोरोना में जब दिल्ली की जनता पाई पाई के लिए तरस रही थी, मर रही थी, उस वक्त आप अपने शीश महल को बनवा रहे थे। 135 से 140 करोड़ में आपने शीश महल बनवाए। 8-8 लाख के पर्दे हैं, 50-50 लाख की आपने जो है कमोड बनाया हुआ है। ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं लगता अब दिल्ली को चाहिए, या दिल्ली को ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत। सरकारी आवास है, अगर कोई सरकार चेंज होती है, मुख्यमंत्री हमारे बदलते हैं तो वो वहां जाके रहेंगे, इनको तो हटा दिया जाएगा। सर सरकारी आवास जो शीला दीक्षित छोड़ के गई थी उसी को यूज करते ना। आपने तो पूरा मॉडिफिकेशन कर दिया, आपने तो एक सरकारी आवास को शीश महल बना दिया। चलिए सब कुछ छोड़िए, आप मुझे बताइए दिल्ली में 1000 स्कूलों में प्रिंसिपल भर्ती क्यों नहीं हुई? दिल्ली में अभी 9वीं क्लास में 1 लाख बच्चे क्यों फेल हुए? आप जान करके 9वीं और 11वीं के लोगों को फेल करते हो जिससे 10वीं 12वीं का रिजल्ट अच्छा हो। कुल मिला के देखिए, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, MCD में अब इनकी सरकार है, ये सब भ्रष्ट है। अब लोगों के सामने पोल खुलते जा रही है। पहले MCD में इनकी सरकार नहीं थी, लोगों को दिखता नहीं था, अब लोगों को सामने दिख रहा है कि ये तो अब स्पष्ट है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। 6 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव है वो भी अब नजदीक आने वाले हैं, उसमें क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी रहेगी? आम आदमी पार्टी के विधायकों की जमानत जब्त हो जाएगी। 5-5 साल से ये क्षेत्रों में नहीं गए हैं। सोमनाथ भारती कहते हैं कि ये 85 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। अरे मेरे भाई, तुम 11 साल से जो हो विधायक हो, तुम दिल्ली जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट रहे हो, तुम लोकसभा में इंडी गठबंधन के तुम लोकसभा के प्रत्याशी थे। आप क्या तैयारी कर रहे हो? आतिशी कहती है हमने पूरी तैयारी की है। शैली ओबरॉय जो एक्स मेयर है वो कहती है पूरी तैयारी की है। एक बारिश होती है और दिल्ली की सच्चाई सामने आ जाती है। मैं कह रहा हूँ, एक आपको बिजली का अगर मीटर लगवाना है तो आपको पैसा देना है BSS में, पानी का कनेक्शन लगवाना है तो दिल्ली जल बोर्ड में पैसा देना है। आप सरोजनी नगर मार्केट में घूमिए, यहाँ जो दुकानें लगती हैं इस तक का पैसा जाता है पर मंथ का। आप कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? सर कुछ खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ ये प्रोपोगंडा फिक्स किया गया है। बल्कि केजरीवाल के MCD में आने के बाद जहां पे जो काम 2 रुपए में होता था अब वो काम 4 रुपए में हो रहा है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दुष्मिंदर सिंह है। तो सिंह साहब, क्या लग रहा है ये जो जेल और बेल का खेल है ये कब तक और चलने वाला है? और क्या लगता है इस सबको देख के सुन के कि ये चीजें हुई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपको लगता है? सर देखिए, इसको जो वो करेगा, डिसाइड करेगी। आपके ED ने तो उनको जमानत दे दी वहाँ से, अब CBI वाले इसको देखेंगे कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ये चीज़ उनके खिलाफ प्रूफ होती है तो वो छूट जाएंगे, अगर नहीं प्रूफ होती है तो फिर उनको अंदर अपनी जेल काटनी पड़ेगी। क्या लग रहा है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो हर तरीके से तैयार रहती है और वो बोलती है कि दिल्ली का जो है केजरीवाल ही संभाल सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के ऊपर काम करा है, महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काम करा है, गली मोहल्ले के ऊपर काम करा है, गली और जो मोहल्ला क्लिनिक हो गए, CCTV, जो भी बेसिक नीड होती है वो सारी चीज़ें दी हैं। 200 यूनिट फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, जितना गरीब तबके को लोग चाहिए होता है वो सारी चीज़ें दी है। क्या लगता है बदलाव हो सकता है क्या इसके? देखिए, इसके लिए अभी हम लोग एक कुछ नहीं कह सकते। जो बदलाव था, अगर बदलाव होगा, आप ये चीज़ देखिए, अभी जितनी भी सीटें यहाँ से आई दिल्ली में से सारी की सारी BJP को गई। मगर अगर आप एक आम जनता से पूछेंगे कि आपने किसको वोट दिया, तो वो बोलेगा हमने केजरीवाल को वोट दिया। अगर आपने केजरीवाल को वोट दिया होता तो फिर BJP क्यों आती? इसके पीछे भी कोई तत्व है ना कि सारी की सारी सीटें BJP के पास क्यों चली गई। जब 2014 के इलेक्शन हुए थे तब दिल्ली की जनता के मुंह के ऊपर सिर्फ एक ही चीज़ थी कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल। तो अब क्या लग रहा है, क्योंकि केंद्र में तो मोदी आ चुके हैं, सुन लीजिए, केंद्र में तो मोदी जी आ चुके हैं, पर अब जो विधानसभा के चुनाव है वहां पर क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी? सुप्रीमो तो जेल में है। अभी देखिए, मैंने जैसे आपको ये चीज़ बोला, अब ये डिसाइड करेगी यहाँ की जनता कि अब उसने क्या करना है।
अगर उनको कुछ मिलेगा गवर्नमेंट से तो वो उसको वोट देगी, चाहे वो आपका केजरीवाल सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। जिससे जनता को फ़ायदा मिलेगा उसको वो सीट मिलेगी। क्या लग रहा है आपको, अगर देखा जाए तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है चलता रहता है। देखो ये तो एक पॉलिटिक्स है, ये तो पॉलिटिक्स है। अगर मैंने फिर आपको वो रिपीट कर रहा हूँ कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिलेगा तो उनको अंदर जेल में रहेंगे, नहीं सबूत मिलेगा तो वो बाहर आ जाएंगे। मगर मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आम जनता से पूछे कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनको बीजेपी से कुछ मिल रहा है या उनको केजरीवाल सरकार से कुछ मिल रहा है, उनको फ़ायदा किस सरकार से हो रहा है। ये चीज़ जनता वो करेगी, डिसाइड करेगी कि आने वाले विधानसभा के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा। या हो सकता है कोई तीसरी कोई एक युवा पार्टी सामने उभर के आ जाए कि जो एक युवा के लिए कुछ करेगी। कांग्रेस के ऊपर भरोसा जताएगी जनता, क्या लग रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो गई, तो आपको रह ही नहीं गया, कांग्रेस में तो आपको रह ही नहीं गया, इसलिए कांग्रेस की तो बात ही खत्म कर दीजिए। राहुल गांधी है तो सही उभरता चेहरा है, बोलते हैं कि बिल्कुल देखिए उभरता चेहरा है, अगर उनमें पावर रहेगी तो आगे आएंगे, नहीं पावर रहेगी तो नहीं आएंगे। अगर जनता के तौर पर अगर बात करी जाए, जनता है, युवा है, सब कुछ देखते होंगे, सोशल मीडिया भी चलाते होंगे, तो राहुल गांधी की जो छवि पहले थी उसमें अब को लेके कोई फर्क आया है? हाँ थोड़ा तो देखिए फर्क जो पहले था उसे वो बहुत ऊपर उठे हैं, उसमें आने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। मगर अभी आप कहें कि वो उस लेवल तक जाएंगे तो अभी वो उस लेवल तक नहीं जा पाएंगे। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ उनका मत है। क्या नाम है भाई आपका? अर्जुन। तो अर्जुन भाई कहाँ के, दिल्ली के रहने वाले हो? नहीं, यूपी से। यहाँ काम करते हो आप? हाँ, दुकान है। यहाँ की राजनीति तो देखी होगी आपने, विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, केजरीवाल हैं, वो बोलते हैं कि अगर मैं जेल में भी रहा तो जेल से सरकार चला लूँगा। क्या लगता है चला पाएंगे? चला लेंगे। कैसे? अरे चला लेंगे भाई। चला लेंगे। हाँ, तो इनके ऊपर जो आरोप है, जितना देखा सुना, उस हिसाब से क्या लगता है, झूठे हैं? हाँ, सारे झूठे हैं, सारे झूठे हैं। सारे झूठे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो मौजूदगी थी वो सरोजनी नगर मार्केट में थी, जो सबसे ज़्यादा दिल्ली की चर्चित मार्केटों में से आती है। वहीं पर हमने जब जनता से बात करी, व्यापारी वर्ग थे, हर तबके के लोग थे जिनके साथ हमने बातचीत करी। कई लोगों का कहना था कि जो केजरीवाल के ऊपर आरोप है वो सिद्ध नहीं है, और अगर कुछ लोगों की बात करी जाए तो वो बोलते हैं कि केजरीवाल को जेल में ही रहना चाहिए और ये जो भ्रष्टाचार के जितने भी मुकदमे हैं वो भी सब सही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, दैनिक खबर लाइव, दिल्ली।